कभी एक ऐसे शहर के बारे में सोचा है जो कुछ ही हफ्तों में बस जाता है और जिसकी आबादी दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये है कुंभ मेला, जहां आस्था का एक पूरा का पूरा सैलाब धरती पर उतर आता है। यहाँ बात सिर्फ एक बहुत बड़ी भीड़ की नहीं है, जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये ऐसा है मानो पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी एक साथ एक ही जगह पर एक ही विश्वास के साथ आके खड़ी हो गई हो। ये जो उसका स्केल है ना, ये सच में दिमाग को चकरा देता है और इसे दुनिया की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक बना देता है। तो सवाल ये है कि आखिर कुंभ है क्या? देखिए, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है, एक ऐसा संगम जहां संस्कृति, अध्यात्म और विश्वास की नदियां मिलकर एक महासागर बना देती हैं। और इसका महत्व इतना गहरा है कि यूनेस्को ने भी इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, बिल्कुल ताजमहल की तरह। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या है कि करोड़ों लोग हजारों मील का सफर तय करके बस एक नदी में डुबकी लगाने चले आते हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प पौराणिक कहानी में, जो जुड़ी है अमरता के अमृत से। तो कहानी कुछ यूं है कि एक तरफ थे देवता और दूसरी तरफ असुर, और दोनों को चाहिए था अमरता का अमृत। जब समुद्र से अमृत का कलश निकला तो उसे पाने के लिए जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई, और इसी छिनाझपटी में अमृत की 4 कीमती बूंदें धरती पर गिर गई। बस उन्हीं 4 जगहों को हमेशा के लिए पवित्र माना गया और वहीं आज कुंभ लगता है। अब इस करोड़ों की भीड़ के बीच अगर कुंभ का आध्यात्मिक केंद्र ढूंढना हो तो वो है अखाड़े और उनके रहस्यमयी नागा साधु। ये सिर्फ तपस्वी नहीं है, ये आस्था के संरक्षक हैं, एक तरह के वॉरियर मॉन्क्स जिनका इतिहास सदियों पुराना है। उन्हें देखना ही अपने आप में एक अलग अनुभव है। लंबी लंबी जटाएं, पूरे शरीर पर पवित्र भस्म और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे वो इस दुनिया में होकर भी इससे बिल्कुल परे हों। कुंभ की जो सबसे यादगार तस्वीरें होती है ना, वो अक्सर इन्हीं की होती हैं। ये जो बात उन्होंने कही, ये उनके पूरे जीवन का सार है ना? जहां दुनिया अच्छे कपड़ों और गहनों में श्रृंगार ढूंढती है, उनके लिए ये भस्म ही उनका आभूषण है, और सांसारिक चीजों को छोड़ देना ही असली तपस्या। और कुंभ की एक डुबकी वो तो जैसे मोक्ष का दरवाजा ही खोल देती है। और यही बात हमें कुंभ के सबसे खास पल तक ले आती है, शाही स्नान। ये एक बहुत ही विशेष खगोलीय मुहूर्त में होता है। सबसे पहले यही अखाड़े, यही नागा साधु पूरी शान और शौकत के साथ नदी में उतरते हैं, और उनके ठीक बाद करोड़ों लोगों का जनसैलाब उस पवित्र जल में मोक्ष की डुबकी लगाता है। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर सिर्फ एक डुबकी में ऐसा क्या है? लोग कड़ाके की ठंड, बेहिसाब भीड़, हर मुश्किल सहकर बस उस एक डुबकी के लिए क्यों आते हैं? इसका जवाब आस्था और ज्योतिष के संगम में है। मान्यता यह है कि उस खास समय पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि नदी का पानी अमृत जैसा गुणकारी हो जाता है, और माना जाता है कि इस जल में लगाई गई बस एक डुबकी जन्मों के पाप धोकर मोक्ष का रास्ता खोल देती है। इन श्रद्धालु के शब्दों में उस अनुभव की गहराई को महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ शरीर को साफ करना नहीं, ये आत्मा का शुद्धिकरण है, एक ऐसा पल जो जिंदगी भर की यात्रा को सार्थक बना देता है। अच्छा, तो आस्था और अध्यात्म की दुनिया से निकलकर अब जरा जमीन पर आते हैं और बात करते हैं मैनेजमेंट की, क्योंकि कुंभ सिर्फ एक आध्यात्मिक घटना नहीं है, ये इंसानी मैनेजमेंट का एक जीता जागता चमत्कार है। सोचिए, ये बस कुछ टेंट लगा देना नहीं है, नहीं, ये कुछ ही हफ्तों में एक खाली जमीन पर पूरा का पूरा शहर बसाने जैसा है, अपने पावर ग्रिड्स, अपने अस्पताल, अपनी पुलिस फोर्स और सप्लाई चेन के साथ। ये एक अविश्वसनीय लॉजिस्टिकल चैलेंज है जो हर बार पूरा किया जाता है। और जानते हैं इस अस्थायी शहर की आत्मा क्या है? वो है सेवा। यहाँ इतने भंडारे चलते हैं कि कोई भूखा नहीं सोता, और यहाँ कोई किसी से उसकी जाति, धर्म या हैसियत नहीं पूछता। हर कोई या तो भक्त है या फिर सेवक। ऐसा माहौल शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो इन सब बातों के बाद एक चीज तो साफ है, अगर हम कुंभ को सिर्फ डुबकी लगाने का एक त्योहार समझते हैं तो हम इसकी असली गहराई को शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो फिर आखिर कुंभ है क्या?
ये एक तरह का लिविंग म्यूजियम है, एक ऐसी जगह जहां हजारों सालों का इतिहास, संस्कृति और दर्शन सब एक साथ बहता हुआ दिखता है। ये आस्था की एक ऐसी अटूट नदी है जो सदियों से बह रही है और आज भी उतनी ही जीवंत है। इस आस्था के महासागर में हर एक चेहरे के पीछे एक कहानी है, हर मन में एक उम्मीद है और पानी में लगाई गई हर एक डुबकी में एक प्रार्थना है। ये एक ही साथ करोड़ों लोगों की सामूहिक यात्रा भी है और हर किसी की एक निजी यात्रा भी। और फिर कुछ हफ्तों बाद ये विशाल शहर ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। पुल, सड़कें, टेंट सब कुछ हट जाता है। लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है, शहर तो चला गया, पर उस आस्था का क्या होता है जो करोड़ों लोग अपने दिलों में लेकर जाते हैं? शायद वो कभी खत्म नहीं होती, वो बस अगले कुंभ के इंतजार में बहती रहती है।